कौमी असम्बली का एक बड़ा हल्का है, वहां से नतीजा सामने आया है कि लोधरा NA 155 का नून लीग के सदीक खान बलोच 1,13,542 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब हुए हैं, जबकि जहांगीर तरीन जिनका ताल्लुक IPP से है वो यहां से शिकस्त खा चुके हैं। उन्होंने सिर्फ 66,178 वोट हासिल किए हैं और जहांगीर खान तरीन का ये घर है और वो उस इलाके से उनका ताल्लुक है, लेकिन जहांगीर खान तरीन इस हल्के से शिकस्त खा चुके हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार सदीक खान बलोच 1,13,542 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब हो गए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि जहांगीर खान तरीन मुमकिन तौर पर यह सीट निकाल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सदीक खान बलोच डेफिनेटली एक बड़ा मुकाबला था और यहाँ से 1,13,542 वोट लेकर वो हो गए हैं। शहबाज भैया साहब, ये रिजल्ट डेफिनेटली सरप्राइजिंग है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन के बारे में था कि वो भी चूंकि नाअहल होने के बाद अब वापस वो आए हैं और उन्होंने अपने इलाके में भी लोगों के साथ बड़ी कैंपेन की और वो वहाँ पर लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, तो उनका हार जाना ये एक अपसेट है। बिल्कुल ये अपसेट है। और देखें PTI के साथ जिसका ताल्लुक था वो ताल्लुक खत्म करने के बाद जो है, चाहे दो साबिक वज़राए आला KP हों, महमूद खान हो या परवेज खटक हो, तो क्या हाल हुआ उनकी जमातों का और उनके खुद अपने हलकों के अंदर। इसी तरह जहांगीर तरीन यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट उनके सामने थे, वो जीते हैं। मुल्तान के अंदर जहाँ पे उन्हें मुस्लिम लीग नवाज की भी हमायत हासिल है, वहां पर भी कोई रिजल्ट मुख्तलिफ नहीं अभी तक के आ रहे जो इब्तदाई तौर पे आए हैं। बहरहाल अभी उस हल्के का मुकम्मल रिजल्ट। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल ये कि मैनिफेस्टो की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनिफेस्टो पर इलेक्शंस जो है वो नहीं लड़े जाते, या तो बयानिए को अहमियत दी जाती है। इस इलेक्शन में आपके ख्याल में वोट बयानिए को मिला है या मजलूमियत को मिला है? बयानिए को वोट मिला है। अच्छा, ये बयानिया वो है जो 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बयानिया था, जो 3 नस्लों तक चलता रहा है और अब अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो एक बयानिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये भी उसी तरह की एक जमात बन गई है जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, एक नजरियाती जमात के तौर पे उभर के सामने आई और उसमें भी अब नई नस्ल शामिल हो चुकी है। जिस तरह गौरी साहब ने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा जो वोटर आए 2024 के इलेक्शन में, तो वो ज्यादातर कहाँ गए? ठीक है, तो हर जमात दावा कर रही है। मियां नवाज शरीफ रोज कहते थे, यूथ है मेरी ये सामने बैठी हुई यूथ, रोज कहते थे जो 80s में पैदा हुए हैं वो हाथ खड़ा करे, अपने जलसों में कह रहे थे, वो खुद भी अपना हाथ खड़ा करते थे। हाँ, अब वो रिजल्ट सामने आ गए हैं। वो जो अंदर का खौफ था वो अब उसका इजहार हो रहा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जुदा हुआ है वो देख लें, चाहे वो KP के अंदर है या पंजाब के अंदर है, वो जहांगीर खान तरीन की शक्ल में जो अपने हल्के में बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, उनका रिजल्ट। मीनवाइल एक और रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, वो भी अनाउंस कर देते हैं। मुल्तान NA 153 का ये रिजल्ट है। राना कासिम नून PMLN के उम्मीदवार 90,851 वोट हासिल करके जीत गए हैं। उनके मध्य मुकाबिल दीवान आशिक हुसैन बुखारी 46,821 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। अभी ये मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया है। 307 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। कुल 319 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पर और अभी कुछ के नताइज सामने आना बाकी हैं। अभी बढ़तरी हासिल की हुई है राना कासिम नून ने 90,851 वोटों के साथ, और यहां पर बड़ी लीड है। अगर बाकी पोलिंग स्टेशंस के नताइज भी सामने आ जाते हैं तो मुमकिन तौर पर राना कासिम नून ही यहां पर आगे रहेंगे, लेकिन बहरहाल देखना होगा, तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आएंगे। मुल्तान NA 153 का यह हल्का है कौमी असम्बली का, जो कि नून लीग के नाम फिलहाल दिखाई दे रहा है हमें। 90,851 वोट हासिल किए और दीवान आशिक हुसैन बुखारी 46,821 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं।